Hello dear students of class 10th, welcome back. I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में हमने 4.2 को कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया और क्या इन दोनों में एक चीज़ है जो हम एक साथ निकालेंगे. तो शुरू करते हैं. मैं आपको पहले ही बता दूं, ये दोनों मेथड जो हैं ये केवल एक काम करते हैं, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं. इन दोनों फार्मूला का काम केवल एक ही है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं. अब कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे और उसी के आगे चलेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मिल जाएगा. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कहा जाता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा, स्टेप 1 होगा, वो उसमें क्या करना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना. और अभी कितना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a. अब मैं आपसे कहूँ a को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, तो आप सीधे कहेंगे a से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड बाई a थ्रू आउट द होल इक्वेशन. तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. ये सेम स्टेप आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करने हैं. सपोज करिए 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको डिवाइड किससे करना होगा पूरी इक्वेशन में, 4 से. सपोज करिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करना होगा, -1 से. जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो उसके कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में. तो ये क्या बनेगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0. इतनी चीज़ क्लियर हो गई. अब चूंकि बात हो रही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, यानी आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इसमें. तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर का आपने एक्स लिख लेना है और यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है b अपॉन ए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है. एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, b अपॉन ए, और b अपॉन ए का हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, b अपॉन 2a. तो x के कोएफिशिएंट का हाफ जो सिंबल है उसी सिंबल के साथ आपको यहाँ पे होल स्क्वायर बना देना है. अब जरा चेक करिए, आपने x के कोएफिशिएंट के हाफ के साथ विद द सेम सिंबल होल स्क्वायर बना दिया. अब जरा इसका होल स्क्वायर खोलिए और देखिए कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है. अगर आप इसका रफ में होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन ए एक्स आ जाएगा. यानी ये टर्म भी मिला, ये टर्म भी मिला, केवल एक टर्म एक्स्ट्रा है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. जो एक्स्ट्रा है उसको हम माइनस कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, प्लस c अपॉन इक्वल्स टू 0. ये लाइन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो फिर से देखिए. यहाँ मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, आप इसका होल स्क्वायर खोलिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 2ab. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एक्स b अपॉन ए. इसमें कौन कौन सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, हाँ है. एक्स बी अपॉन ए अवेलेबल है, हाँ देखिए एक्स बी अपॉन ए अवेलेबल है. क्या एक्स्ट्रा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. जो एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया है. तो ज़रा ध्यान से देखिए, अब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है. इन सारी चीज़ों को यहाँ ले आइए तो ये बना एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन
4a²। और इस तरह से आपका ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ये थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला तक जाना तो उसके आगे हमें थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने में देखिए क्या है, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ RHS में। यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ हो गई, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो ये आ गया है एलसीएम में और यहाँ आ गया b² माइनस 4ac। अब हम कर क्या रहे हैं, इस स्क्वायर को हटा रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। अब इस अंडर रूट से कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं, आप ध्यान दें। तो 4a² बाहर आ सकता है, और 4a² जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2a बनेगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब इस b/2a को ले जा रहे हैं वहाँ पर। हमारा फिर से एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2a, तो ये बना -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि इस क्लास में हम रूट्स के रियल रूट्स ही फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो इनसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को, रूट्स को, सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करें ही। सपोज़ करिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5 = 0। अब आप इसमें कुछ भी लगा दीजिए, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x² = ये 5 जाएगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x = अंडर रूट -5। यानी अभी तक आपने ऐसे किसी नंबर को स्टडी नहीं किया जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो। यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स रियल नहीं होते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसके रूट्स रियल हैं भी या नहीं। पता लगा रियल रूट्स उसके रियल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं और हम उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताइए कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट वो मैटर है जो आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में बता सकता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसे निकालने का तरीका होता है b² माइनस 4ac। यानी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लें, और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है, b² माइनस 4ac। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों चीज़ें हैं, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होने का मतलब अलग अलग रूट्स निकलेंगे। यानी x की दोनों वैल्यूज अलग अलग निकलेंगी, सेम वैल्यू नहीं निकलेंगी। मतलब एक वैल्यू 2 निकली है तो दूसरी वैल्यू 2 नहीं निकलेगी, कुछ और निकलेगी। बट इफ d = 0 तो रूट्स आपके अभी भी रियल हैं, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट की जगह कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी रूट्स रियल निकलेंगे लेकिन दोनों वैल्यूज x की जो होंगी वो एक जैसी ही होंगी। और इफ़ d < 0 तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। कैसे होंगे,
इमेजनरी, और यहाँ पे हम इमेजनरी नहीं निकालेंगे। तो याद रखिए आप केवल एक कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर d लेस देन 0 है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बाकी d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हर क्वेश्चन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर है उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं, रियल रूट्स होते हैं, और उसके रियल रूट्स को फाइंड करने का हमारे पास काफ़ी तरीके हो गए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो चुका है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो चुका है, एक हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है या ज़्यादा टाइम लेता है फैक्टराइजेशन होने में, अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं या फैक्टराइजेशन जिसमें आपको पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो उसमें आप इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 को और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और पढ़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप इसको डेरिवेट कैसे करेंगे, और इसके बेसिस पे हम कल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।